वो क्या कह रहे थे, जरा उसकी एक झलक आपके सामने रखता है। गरीब का बच्चा रोटी नहीं खा सकता। इन लोगों को स्पेयर करना जो है ना वो बिल्कुल बड़ा जुल्म होगा, और अपने आप से हम जुल्म करेंगे अगर इन लोगों को हम अपना स्पेयर करेंगे। ये लोग काबिले माफी नहीं है। ये नहीं कि हमें बदले की तमन्ना है, को हमें इंतकाम की कोई ख्वाहिश है, कोई इंतकाम की ख्वाहिश नहीं है। नवाज शरीफ ने एक तरफ बड़े दिल का मुजाहरा करते हुए इंतकाम ना लेने की बात की है, लेकिन साथ ही उन्होंने 2017 में उनकी हुकूमत गिराने वालों के एहतसाब का मुतालबा भी किया है। उनका कहना था कि कौम को इस हालत तक पहुंचाने वाले किरदार और चेहरे हमारे सामने हैं। हमारा तो 1 मिनट में एहतसाब होता है, मुल्क को कौम को इस हालत तक पहुंचाने वालों का एहतसाब भी होगा। 4 जजेस बैठकर करोड़ों अवाम के मैंडेट वाले वजीर आजम को घर भेज देते हैं। इसके पीछे जनरल बाजवा और जनरल फैज थे, और जनरल बाल फैज के आलाकार साकिब निसार और आसिफ सईद खोसा थे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम कहें अच्छा जी जो हो गया, मिट्टी पाओ जी आगे चलो। हम मिट्टी पाओ वाला मामला नहीं है। अब इसको हमने किसी मंतकी अंजाम तक पहुंचाना है, फिर आगे की बात करनी है। खुद एहतसाबी और अकाउंटेबिलिटी उन लोगों की जरूर होनी चाहिए जिन्होंने पाकिस्तान को ये दिन दिखाया है। कोर्ट में 27 साल की सजा सुनाई जाती है नवाज शरीफ को, इसलिए कि वो पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाता है। ये इनाम दे रहे हैं आप, ये सिला देते हैं आप, और आके बिजली की लोड शेडिंग को खत्म करता है तो 4 जज बैठ के तो करोड़ों लोगों के मैंडेट वाले वजीरान को चलता करते हैं। उसके पीछे जनरल बाजवा और जनरल फैज हैं। आलाकार कौन है? आलाकार साकिब निसार है, खोसा है, वो पनामा वाला बेंच है। मरियम नवाज शरीफ साहिबा अपने खिताबात के अंदर 5 के टोले की बात किया करती थी। उस वक्त 5 किरदारों के अंदर जनरल बाजवा की तस्वीर नहीं होती थी, तो इस्तफसार किया जाता था कि जनरल बाजवा की बात तो नहीं कर रहे आप, फैज हमीद साहब की जो साबिक DGI हैं उनकी तस्वीर लगाए हुए हैं। आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ 4 जजेस की बात कर रहे हैं, और हैरत तो यह है कि पनामा केस के अंदर फैसला देने वाले 5 जजेस थे, और उन 5 जजेस के अंदर जस्टिस आसिफ सईद खोसा, जस्टिस गुलजार, जस्टिस एजाजुल एहसन, इसी तरह से जस्टिस एजाज अफसल मौजूद थे। अब वो 5 जजेस थे, उन 5 में से 4 का नाम नवाज शरीफ साहब ले रहे हैं, तो वो कौन है? एक जिसको क्लीन चिट मिल रही है। और इसी तरह 5 के टोले के अंदर अब एक और किरदार ऐड कर दिया गया है, और वो किरदार जनरल बाजवा का है। जनरल फैज के कोर्ट मार्शल का मुतालबा भी आज से पहले किया गया, और अब कुछ ऐसी बातें फैसल वोडा भी कर रहे हैं। इस वक्त मुनरिफ रहनुमा के तौर पर जाने जाते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फैसल वोडा, और बड़े कनेक्टेड समझे जाते हैं कंसर्न क्वार्टर्स के। और अभी तक जो बातें उन्होंने की साबित हुई हैं, वो दिन करीब आ गया। यानी जो बातें लंदन में बैठ के नवाज शरीफ कर रहे हैं, इसका मतलब यह है कि अब आने वाले दिनों में कुछ लोगों का एहतसाब भी होगा। और फिर सवाल तो ये भी है कि क्या पहले एहतसाब और फिर इंतखाब होगा? क्या तराजू के दोनों पलड़े बराबर करना इसी को कहते हैं, जिसकी बात मरियम नवाज साहिबा करती थी कि पहले एहतसाब में जाएंगे फिर इंतखाब में जाएंगे। एक तरफ आप कह रहे हैं दरगुजर करेंगे, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि मट्टी पाव की पॉलिसी भी नहीं चलेगी। अब ये तो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, ये इस बयानिए के तहत इलेक्शंस में उतरने का इरादा रखती है और प्रैक्टिकली कैंपेनिंग भी शुरू कर चुकी है। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी है जो बहुत पहले से ही इलेक्शन मुहिम शुरू कर चुकी थी, जिसके तहत उन्होंने इंतखाबात का नारा लगाया, लेकिन अब यूं लगता है कि एक कदम और आगे बढ़ते हुए वो लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा भी कर रहे हैं। बिलावल साहब इस बारे में क्या कहते हैं, जरा वो भी आपको दिखाते हैं। ये किससे है? इलेक्शन कमीशन से है, एस्टैब्लिशमेंट से है, या सुप्रीम कोर्ट से है? ये तो क्लियर करें। मुस्लिम लीग नवाज से है। अगर नून लीग ने मैनेज किया, बंदोबस्त किया कि लेवल प्लेइंग फील्ड ना हो, तो फिर मैं शिकायत उन्हीं के खिलाफ करूंगा। अगर किसी और ने किया होगा तो फिर मैं वो किसी और का नाम ले रहा होता, मगर मैं स्पेसिफिकली जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का लेवल प्लेइंग फील्ड के एतराजात है वो एक सियासी जमात के हवाले से है। बिलावल साहब गुज़श्ता कई रोज से लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा तो कर रहे हैं, लेकिन आज क्लैरिफाई भी कर दिया है कि लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा एक सियासी जमात के हवाले से और उस सियासी जमात का नाम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, और उनको यह दिखाई देता है कि लेवल प्लेइंग फील्ड पर्सन स्पेसिफिक है, किसी खास पॉलिटिकल फिगर के लिए, किसी खास पॉलिटिकल पर्सनैलिटी के लिए तैयार हो रही है। इसी वक्त बात करेंगे, इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा अली गौहर बलोच साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम अली गौहर बलोच साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। यही से शुरू कर लेते हैं। आपने सुना पीपल्स पार्टी बार बार लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा कर रही है, और आज तो बिलावल साहब ने क्लैरिफाई कर दिया कि लेवल प्लेइंग फील्ड की जब वो बात करते हैं तो उनका इशारा एक जमात की तरफ होता है, और वो है मुस्लिम लीग नून। ये लेवल प्लेइंग फील्ड मुस्लिम लीग नून के लिए तो है, पीपल्स पार्टी के लिए नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बुनियादी तौर पर बात यह है कि हम वो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो कि ऑपोजिशन में भी एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे रहे, और जब ये इत्तेहादी हुकूमत बनी उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, JUI और दीगर वो पार्टीज भी थी जो कि पहले
हुकूमत में शामिल थी, हमारे साथ ऑपोजिशन में नहीं थी, लेकिन जब हम हुकूमत में थे तो वो आए, जिस तरह से कि NPM था और दीगर बाप पार्टी थी। देखिए, मोस्टली पार्टी जिस तरह से अगर आप PMLN का जिक्र करें, JUI का करें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का करें, ये वो तमाम पार्टी हैं जो कि अलग अलग इलेक्शन मैनिफेस्टो रखती हैं और हमेशा एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल जो है इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं। जाहिर है कि अब चूंकि इलेक्शन मोड में तमाम पॉलिटिकल पार्टी कैंपेन चला रही हैं, तो वो कोई न कोई ऐसा बयान जाहिर है पीपल्स पार्टी की तरफ से आएगा जो कि उनको सियासी तौर पर फायदा देता लेकिन अली गौर बलोच साहब, ये सिर्फ बयान नहीं है, ये तो इल्जाम है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को वो तमाम तरह हिमायत हासिल है जो कंसर्न क्वार्टर्स की तरफ से रिक्वायर्ड होती है। और फिर जिस वक्त नवाज शरीफ साहब ने ये कहा कि लिख कर रख ले कि अगले इलेक्शंस मुस्लिम लीग नून जीतेगी, तो इतना ज्यादा कवी एतमाद और यकीन कैसे है? और फिर बिलावल साहब तो ये भी कहते हैं कि एक ही जमात को पता है इलेक्शंस कब होंगे, और वो नून लीग। नहीं, देखें, मैं अगर आप सुने तो मैं आपकी दोनों बातों का जवाब जो है कोशिश करूंगा कि मुदल्लिल और मुख्तसर टाइम में। पहले आ जाते हैं कि बिलावल साहब ने इल्जाम क्या लगाया। एक तो बुनियादी बात यह है कि निगरान हुकूमतें कायम हो चुकी है और इलेक्शन कमीशन का काम है कि वो हुकूमतों के जरिए तमाम पॉलिटिकल पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड दे। जाहिर है जब पार्टी मद्दे मुकाबले इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेंगी तो वो एक दूसरे पर जाहिर है कुछ न कुछ तो इल्जाम लगाएंगे। सियासत करनी है, वोट हासिल करना है। अगर पीपल्स पार्टी ने PMLN के मुकाबले में लेना है, JUI के मुकाबले में लेना है, दीगर पार्टी के मुकाबले में वोट लेना है, तो वो वही बात करेंगे, चाहे उस बात में सदाकत ना हो जो उनको सियासी तौर पर सूट करे। और अगर जो जहां तक बिलावल साहब ने बात की है कि कोई डेवलपमेंट स्कीम्स का जिक्र किया, जो कि आपने इंट्रो में सुनवाया है कि जनाब जिस तरह से कि दीगर सूबों में बलूचिस्तान के पीछे पंजाब में अगर ऑन गोइंग स्कीम चल रही है तो सिंध में रुकी हैं, अगर इनके इस किस्म के कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं और अगर वो जायज़ हैं तो वो इलेक्शन कमीशन से दूर कर